हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी सीजीएल 2022 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है कि आपका जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और आपका टैक्स असिस्टेंट का जो पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग आपका ऑनलाइन जोन प्रेफरेंस या चॉइस प्रेफरेंस का लिंक जारी कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी किया है और कैसे फॉर्म को आपको फिल करना है और कैसे आपको अपना चॉइस फिल करना है, उसके रिगार्डिंग आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का आपका अभी तक सर्कल एलोकेशन का लिंक नहीं जारी किया गया है, तो आपका कब तक जारी किया जा सकता है। आगे आपका ये होगा इसमें डिस्कशन कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ठीक है। जब आप ऑनलाइन प्रेफरेंस चूज़ करेंगे तो उसके रिगार्डिंग अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो उसके रिगार्डिंग आपको डिपार्टमेंट में मेल करना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट भी जारी किया गया है, तो कैसे आपको ईमेल करके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जितना भी अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका पीडीएफ जारी किया है जिसमें सारा प्रोसेस आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना जो सीबीआईसी के डिपार्टमेंट जो आपका वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के डेट में रिलीज़ हुआ है 6/6/2023, ठीक है। आगे आपका है कि टू ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ सीजीएल 2022 रिकमेंडेशन बाय एसएससी फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर सीजीएसटी, ठीक है। और आपका सीबीआईसी कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग। तो ये आपका इंस्पेक्टर के लिए है, टैक्स असिस्टेंट, पीओ, एग्जामिनर, जितना भी पोस्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आता है, उस सभी के लिए नोटिस जारी किया गया है अलग अलग, और सभी का डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक का बता देता हूँ, आगे का अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप टोटल, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और बाकी ये आपका डिटेल दिया हुआ है कि कब कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, और इसमें आपका जहाँ जहाँ वैकेंसी है वो टोटल दिया गया है। ये आपका लिंक है, ठीक है। तो ये पीडीएफ में ही आपको ये लिंक दिया रहेगा, उसी से क्लिक करके आपको जो आपका एलोकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है, ठीक है। जो आपका सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 13/6/2023 है, ठीक है। तो आपको एक वीक का टाइम दिया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, तो आप जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। और इसमें एक बात और कहा गया है कि आपका जो प्रेफरेंस आपको देंगे वो आपका ऑप्शन लास्ट होगा, एक बार ही आप फिल कर सकते हैं, बार बार इसको फिल नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से इसको फिल करिएगा। आगे है कि इन केस देयर इज चेंज इन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ एसएससी, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेंड हिज रिक्वेस्ट बाय ईमेल फॉर अपडेट ऑफ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फ्रॉम हिज हर प्रेजेंट ईमेल आईडी to the undersigned at least 3 days before the last date of submission of preference through the online module, ठीक है। तो आपको चेंज कराना है अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड इशूड बाय एसएससी, ठीक है। तो एसएससी की तरफ से जो आपका मेंस का जो एडमिट कार्ड दिया गया था उसको आपको सेंड करना है, उस पर आपको सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड जो भी है, और उसको अटैच करके ईमेल करना है। और उसमें आपको परफॉर्मा दिया गया एनेक्सर सी, जो मैं दिखा दूंगा कि कैसे आपको सेंड करना है। और आपको ये ऑनलाइन ही भेजना है, स्पीड पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना है, ठीक है। अगर इन केस आप ओटीपी रिसीव नहीं करते हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है, तो आपको ईमेल करना है इस वाले ईमेल आईडी पे। अगर आपको ओटीपी रिसीव होने में प्रॉब्लम होता है तो mohammad.ashil@nic.in पे आपको ईमेल करना है, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है कि टोटल आपका 1112 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इंस्पेक्टर पोस्ट पे। 1113 वैकेंसी था, ठीक है। एक कैंडिडेट का कुछ प्रॉब्लम होगा तो एसएससी ने इसको अभी नहीं क्लियर किया है।
और आगे है कि आपका जो ऑप्शन है वो एक बार जो देते हैं उसके बाद आपका चेंजेस नहीं होगा। ये आप टोटल वैकेंसी टेबल देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गोवा CGST इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका मुंबई CGST में टोटल 408 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा यहीं पे वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैकेंसी कॉलम जब आप ऑनलाइन प्रेफरेंस देंगे वहाँ भी आपको शो करेगा, आगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यूज़र मैनुअल है, इसको पूरा देख लीजिएगा। और आपको जो अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कराना है तो आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है। और फ़ोन नंबर आपका दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट से। तो ये आपका पूरा मैनुअल दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपका स्टेप 1 स्टार्ट होता है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये PDF से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या कॉपी करके आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले OTP जनरेट करने के लिए और लॉगिन विंडो को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर इंटर करना होगा, फिर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप SSC में दिए हैं फॉर्म भरते समय, ईमेल आईडी, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड होगा, यहाँ पे आप पुट करिएगा और जनरेट OTP पे क्लिक करिएगा, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद आपको OTP जनरेट हो जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे OTP जनरेट हो जाएगा, तो आपको OTP इंटर करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आगे का आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस, कि OTP इंटर करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखा देगा कि पोस्ट एंड ईयर, ठीक है। तो ये आपको CGL 2022 का है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पोस्ट दिखाएगा, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो करेगा। फिर आपको ये यूज़र मैनुअल का आपका PDF यहाँ पे दिखाई देगा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहीं से जब आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर रहे होंगे। आगे है 5वां स्टेप, कि कैंडिडेट बिफोर फिलिंग प्रेफरेंस शैल चेक द वैकेंसी पोजीशन इन द ग्रेड दे आर सेलेक्टेड फॉर। जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ का वैकेंसी चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द वैकेंसी पोजीशन, ठीक है। तो वहाँ पे वैकेंसी पोजीशन शो होगा, वहाँ से आप वैकेंसी देख सकते हैं। और बाकी आपका वैकेंसी जो मैंने ऊपर दिखा दिया वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो जोन है उस जोन में आपका कौन कौन स्टेट आता है, जैसे मान लिया जाए कि बेंगलोर CGST में है तो कर्नाटका, भोपाल CGST में आपका जो आता है वो MP, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और नागपुर का कुछ स्टेट। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे हैदराबाद CGST में आपका तेलंगाना एंड आंध्रा आता है, ठीक है। मुंबई में आपका महाराष्ट्र आता है और पुणे का कुछ पार्ट आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चेन्नई में तमिलनाडु और पौंडीचेरी। आगे है आपका छठा स्टेप, कि क्लिकिंग ऑन द प्रेफरेंस बटन विल रीडायरेक्ट पेज टू प्रेफरेंस पेज, ठीक है, वेयर कैंडिडेट्स विल अलाउ टू सेलेक्ट प्रेफरेंस ऑफ द जोन फॉर्मेशन फ्रॉम ड्रॉप मेनू एज सोन बिलो। तो प्रेफरेंस बटन पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे तो आपको प्रेफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका वैकेंसी होगा वही प्रेफरेंस शो होगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है तो वो आप सेलेक्ट करिएगा, सेकंड पे जो आपको रखना है वो सेलेक्ट करिएगा और आप सेव करिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई गलत प्रेफरेंस डाल दिया है तो आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप चेंजेस कर सकते हैं, जो जो चेंजेस आपको करना होगा। तो आप अपना एक पेज पे लिख लीजिएगा प्रेफरेंस पहले, उसके बाद आप उसी हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर डालिएगा, उसके बाद सेव करिएगा। 7वां स्टेप है कि आफ्टर फिलिंग अप द प्रेफरेंस एंड वैलिडेशन कोड, उसके बाद आपको डालना है कैंडिडेट्स नीड टू क्लिक ऑन द सेव बटन एज सोन बिलो। 8वां है कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सेव बटन कैंडिडेट विल बी शोन द प्रेफरेंस सबमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड इंटर्ड बाय हिम और अलॉन्ग विद द जोन फॉर्मेशन कोड एज सोन बिलो, ठीक है। तो आपको अलग अलग कोड होगा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि क्या क्या कोड है। जैसे चेन्नई कस्टम्स का कोड R है, तो उसके बाद आपको वैलिडेशन कोड पुट करना है। आगे है 9वां स्टेप, कि आफ्टर सेविंग द रीचेकिंग ऑल द प्रेफरेंस फिल्ड बाय द कैंडिडेट, इफ द कैंडिडेट्स वांट टू रिवाइज द प्रेफरेंस ही सी नीड्स टू क्लिक ऑन द रीसेट बटन। तो
तो आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका परमानेंटली सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। आगे है कि वंस द प्रेफरेंस आर फाइनलाइज्ड बाय द कैंडिडेट ही सी इज सेटिस्फाइड विद द प्रेफरेंस फील्ड, कैंडिडेट नीड्स टू गो फॉर फाइनल सबमिशन। ठीक है, तो जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, फाइनल सबमिट आपका नहीं लेता है, तब तक आपका वो सबमिट माना नहीं जाएगा। फाइनल सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद ही फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, द फाइनल प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी सेंड ऑन द कैंडिडेट रजिस्टर ईमेल आईडी एज वेल। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो उस पर आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके रीवेरीफाई कर सकते हैं कि जो जो डिटेल आपने डाला है, जो जो प्रेफरेंस, वो आपका सही है या नहीं है। ठीक है, ये आपका एनेक्सर सी है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इसको आपको, अगर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो इसमें आपको ये सारा डिटेल फिल करके आप अपना सिग्नेचर, रोल नंबर और नेम पुट करके, ठीक है, इसको ईमेल कर सकते हैं जो ईमेल आईडी मैंने बताया है, और वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आपका लिस्ट ऑफ कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड देयर कोड, तो इसमें जैसे बेंगलोर CGST का कोड A है, भोपाल का B है, इस तरह से आपका टोटल जो 25 है टोटल। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, फिर डायरेक्टरेट जनरल का X है, Y है, विशाखापट्टनम कस्टम का W है। तो इस तरह से ये आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ये सेम आपको प्रोसेस टैक्स असिस्टेंट या एग्जामिनर जो भी पोस्ट है, ठीक है, या PO है या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जो जो पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंतर्गत आता है, तो उसका भी आपका सेम प्रोसेस है। तो इस PDF से आपको ये वाला लिंक पे क्लिक करना है, और आगे का जो प्रोसेस मैंने बताया वो सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 471 है, और बाकी आपका सब कुछ सेम ही रहने वाला है। आगे अगर हम लोग देखें कि आपका जो PASA का सर्कल एलोकेशन का लिंक कब तक जारी हो सकता है, तो देखिए आपका ऑलरेडी सारे जो जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट ने जारी किया है, तो आपका PASA का थोड़ा डिले हो रहा है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका आ जाएगा। तो 14-15 तारीख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका PASA का भी सर्कल एलोकेशन का लिंक जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे का जो भी अपडेट आएगा SSC CGL 2022 से रिलेटेड, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।